Please like and subscribe my channel. Hey class, good morning. Here this is Deepti. Today I'm going to tell you about what is the meaning of joint venture in any organization. जॉइंट वेंचर का मतलब होता क्या है, आपको ऑलरेडी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में एक जगह कि जॉइंट वेंचर का क्या रोल है व्हेन आई एम टेकिंग द चैप्टर 2. So when I was explaining related some topic related to that chapter, then I just go through this one also कि joint venture होता क्या. तो मैंने आपको वो joint venture को ऑलरेडी बता रखा है, बट joint venture को अच्छे से पढ़ने के लिए आई हैव टेकन दिस टॉपिक फॉर यू ऑल कि जॉइंट वेंचर होता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या रोल होता है, जॉइंट वेंचर कहते किसे हैं, जॉइंट मीन्स क्या होता है, वेंचर्स मीन्स क्या होता है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू ऑल. So shall we start? Okay, here it is given joint venture. You can see joint venture आपका यहाँ पे दिया हुआ है. तो joint means क्या होता है, when you just combine two things together. But here we are talking about the joint venture. Here we are just talking about the joint venture. तो joint venture का आपको क्लियर ये चीज़ समझना है कि venture means होता है बिजनेस. when we just join two business, जब टू बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं वी कॉल इट अ जॉइंट वेंचर. ओके, जॉइंट वेंचर मीन्स it is a business arrangement in which two or more parties agree to pool their resources for the purpose of accomplishing a specific task. किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए, फॉर द सेम प्रोडक्ट दे आर जस्ट कंबाइनिंग देयर बिजनेस टुगेदर एंड ट्राई टू स्टार्ट टुगेदर. उस चीज़ को वो कंबाइन करते हैं और चाहते हैं कि मिल के वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाएं, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं. तो जॉइंट वेंचर को अपने लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जब दो कंपनी, कोई दो ऑर्गेनाइजेशन, कोई दो एंटरप्राइज मिल के अपने बिजनेस को चलाती है फॉर अ कॉमन पर्पज, फॉर द स्पेसिफिक रीज़न, फॉर द स्पेसिफिक टास्क, फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो आप बोल सकते हो वी कॉल इट अ जॉइंट वेंचर. ओके, अब जॉइंट वेंचर का यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो आपस में दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करती हैं, या हम गवर्नमेंट कंपनी को भी ले सकते हैं. वाई वी कैन नॉट टेक द गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो. हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. हम प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को भी ले सकते हैं. वी कैन टेक गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. ओके, दिस वे यू कैन टेक इट. कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट का प्राइवेट में ही सारी चीज़ें हों. प्राइवेट गवर्नमेंट से भी रख सकता है, गवर्नमेंट पब्लिक से भी रख सकती है, कुछ भी चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं. ओके, मैंने सिर्फ दो कंपनीज़ के बारे में बोला, मैंने कोई स्पेसिफिक आपको बताया नहीं है कि हाँ सिर्फ दो कंपनी ऐसी हैं जो कर सकती है. वो कंपनी कोई भी हो सकती है, छोटी हो या बड़ी हो, या कोई स्मॉल कंपनी हो, कोई लार्ज कंपनी हो. तो आप बोल सकते हो कि स्मॉल एंड बिग एंटरप्राइजेज में भी आप जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हो इफ़ देयर ओनर्स वांट, इफ़ देयर हैड वांट्स. ओके, तो जॉइंट वेंचर का मेन रीज़न है कि ये फॉर्म क्यों होता है. तो वी कैन से जॉइंट वेंचर इज बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर कंपनीज फॉर स्पेसिफिक पर्पज. यू कैन से इट हियर. आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ गिवन है. बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. आप कर्जा दे सकते हो मेरा, ये हेयर इट इज़ गिवन हीरो होंडा, मारुति उद्योग, बिरला यामाहा लिमिटेड, ये सारी चीज़ें हैं. ओके, ये सारी कंबाइंड करके एक जॉइंट वेंचर क्रिएट हुई हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. जब जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो बिरला यामाहा का. इट इज़ गिवन हियर. इसका मेन रीज़न ये है कि बिरला इज़ द अदर थिंग एंड यामाहा लिमिटेड इज़ द अलग थिंग. जब दोनों बिजनेस, दोनों कंपनी एक साथ कंबाइंड हो गई तो उस चीज़ को कैरी ऑन करने के लिए सोची. ओके, जब दो कंपनीज एक साथ मिलकर कोई काम करती हैं वी कॉल इट अ जॉइंट वेंचर. व्हेन टू कंपनीज जस्ट कंबाइन टुगेदर और मेक अ बिजनेस पार्टनरशिप इन देयर फॉर देयर फर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, तो यू कैन से दिस इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर. ओके, नाउ हियर इट इज़ गिवन अ जॉइंट वेंचर हैज़ ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी. हम लोग जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, कि उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, जॉइंट वेंचर आखिर करते क्यों हैं, क्या रीज़न है कि जॉइंट वेंचर होना चाहिए, क्या हम अकेले कोई चीज़ बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, क्या हम अकेले उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि अपने कैपेसिटी से, अपने स्टेमिना से, अपने दिमाग से, अपने खुद के स्किल से हम कोई चीज़ फॉर्म कर सकते हैं. वाई वी जस्ट टोटली डिपेंड टू द अदर कंपनीज. क्यों हम किसी दूसरे कंपनी के सहारे कोई चीज़ आगे बढ़ाएं, क्यों दूसरे कंपनी के थ्रू ही कोई चीज़ हम कर सकें, क्यों ना खुद का दिमाग लगाएं. वाई आर नॉट यूजिंग आवर ओन स्किल फॉर डूइंग एनी वर्क. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं. बट अगर हम टोटली ओवरऑल देखा जाए तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं
एग्जाम्पल जितना आप बिजनेस में एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जितना आप बिजनेस में एग्जाम्पल आप दे सकते हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल। आप बिजनेस में जितने एग्जाम्पल रिलेटेड आंसर बता सकते हो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो आई हैव टेकन हियर टू मैनी एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। जो आपको अच्छा लगे, आपके मन से भी आपको जो चीज़ें अच्छी लगे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। BMW एंड टोयोटा कॉर्पोरेट, ये दोनों भी कॉपरेट हुए थे फॉर व्हाट, फॉर रिसर्चिंग इनटू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स स्पोर्ट्स व्हीकल के लिए, लाइट वेट टेक्नोलॉजी के लिए 24 जैन को इन 2013। ओके, गूगल एंड नासा ने भी बिजनेस को कंबाइन किया था फॉर डेवलपिंग गूगल अर्थ। तो बहुत ऐसे सिचुएशन है जो कि हमें कभी कभी कोई चीज़ें मजबूरी में भी करनी होती हैं एक वेलफेयर के लिए। और स्पेशली आप जान रहे हो ये चीज़ कि जॉइंट वेंचर से बेनिफिट्स जो होते हैं बहुत ही होते हैं। तो आज की डेट में देखा जाए तो हर जगह रिसोर्सेज एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होती, तो कभी कभी हमें किसी बिजनेस से डील करना ही पड़ता है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स देख सकते हो कि कभी कभी ये रिसोर्स के वजह से भी जॉइंट वेंचर करते हैं। ओके, प्रॉफिट के लिए भी करते हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होती है जिसको ये अराइज नहीं कर पाते हैं अकेले, देन ये जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द अदर वेंचर, अदर बिजनेस का हेल्प लेते हैं। अब बोलते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो तो आई थिंक मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो बहुत सारे रीज़न ऐसे यहाँ पे आते हैं। ओके, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे इंडिया है, वो अगर न्यूयॉर्क से डील करती है, ओके, तो इंडिया न्यूयॉर्क के बीच में जो भी डीलिंग चलती है, जो भी चीज़ें चलती हैं, तो इंडिया का जो मार्केटिंग लेवल होगा ना, वो अपने इंडिया तक ही कंसोलिडेटेड होगा। ओके, अपने इंडिया तक ही वो कंसोलिडेटेड होगा, ठीक है। बट आप उस चीज़ को चाहो कि इंडिया के बाहर वो चीज़ कंसोलिडेटेड हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ओके, इंडिया को न्यूयॉर्क से तालमेल बनाने के लिए, न्यूयॉर्क से बिजनेस करने के लिए न्यूयॉर्क के सामने ऑफ़र रखना पड़ेगा, न्यूयॉर्क को इंडिया के सामने ऑफ़र रखना पड़ेगा कि क्या आप मेरे साथ बिजनेस मिलके कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों को फ़ायदा है। जो इंडिया एक बियॉन्ड द लिमिट अपने इंडिया के टेरिटरी के बाहर नहीं जाके मार्केटिंग कर सकती है, वो न्यूयॉर्क के ऑफ़र से, यूएसए के ऑफ़र से ठुकरा नहीं सकती है। ओके, तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो रहा है कि जो इंडिया का मार्केट स्टैंडर्ड होगा और जो न्यूयॉर्क का मार्केट स्टैंडर्ड होगा, दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स। उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ होगा, इंडिया का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ और होगा। अब आप खुद सोचो कि ये ऑलरेडी अपने अपने कंट्री में स्टेब्लिश्ड हैं, एक अच्छा इनका मार्केट चलता है, मार्केटिंग वर्क चलता है, जहाँ जिस कंट्री में भी जिस कंट्री को सॉरी यूएसए एंड इंडिया में उनका खुद का मार्केटिंग लेवल बहुत हाई रहता है। अगर ये इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों मिलकर अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करें या कोई नई चीज़, इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ जो भी उनके दिमाग में हो, दोनों का स्किल एक साथ मिलकर कोई चीज़ सोचे, और कुछ डाइवर्स सजेशन हो, ओपिनियन हो, तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड होंगी तो कुछ नया चीज़ हमको देखने को मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। ओके, तो आई एम हियर सेइंग कि बेनिफिट्स में आपका फर्स्ट यहाँ गिवन है, यू कैन सी हियर, बेनिफिट्स में आपका फर्स्ट यहाँ गिवन है, अ जॉइंट वेंचर हैज़ ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब जॉइंट वेंचर ग्रेटर रिसोर्स कैपेसिटी क्या है, आप खुद सोचो, अगर दो कंपनी मिलकर कोई काम करती है तो पहले तो वो अकेले करती थी, बट नाउ इंडिविजुअल वर्क में, और जब आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करोगे तो आपका रिसोर्स में भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है। आपके पास रिसोर्स भी रहेंगे, प्लस मनी मटेरियल भी रहेगा, कैपिटल भी रहेगा, आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, तो ये चीज़ क्या होता है कि आपका एक रिसोर्स लेवल बढ़ता है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें उनके पास रहती हैं, कुछ चीज़ें आपके पास रहती हैं, तो उससे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कुछ वो अपना रिसोर्स देंगे, कुछ आप अपना रिसोर्स दोगे, तो उससे क्या होगा, एक ग्रेटर रिसोर्स फॉर्म होगा और प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी। ओके, जॉइनिंग हैंड्स विथ अनदर और टीमिंग अप, आप एक चीज़ जान जाओ कि जॉइनिंग हैंड्स विथ अनदर और टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। ओके, एनेबलिंग द वेंचर कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी कंपनी से कोई डील करते हो और एक साथ काम करने की बात करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, जो आपका काम स्लोली डे टू डे बेस पे चलता रहता है ना, कि ठीक है आज नहीं मैं कल ही कर दूंगा। जब आप कोई काम मिल के करोगे ना, तो आपका प्रेशर उतना ही बढ़ेगा और आप चाहोगे मैं क्या से क्या कितनी जल्दी इस चीज़ का सप्लाई करूँ, कितना प्रोडक्शन हो, जो मेरे पास इतने रिसोर्सेज हो, कितना एफिशिएंट वे में मैं रिसोर्सेज का यूज़ करूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग हियर इट इज़ गिवन, इट हैज़ एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आप मुझे बता दो, एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे। एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स फॉरेन से अगर हम कोई चीज़ रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज़ बात करेंगे,
तो वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी कुछ एडवांस रहेंगी उनकी, कुछ हट के ही रहेंगी। अगर इंडिया डील विथ और कोलैबोरेट, अगर इंडिया डील करती है कोलैबोरेट करती है विद फॉरेन मार्केट, सो आप बोल सकते हो यूएस से यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी इंडियन कैन बी बाय विच प्रोडक्शन सेल प्रॉफिट आप बोल सकते हो बढ़ सकती है। अगर फॉरेन मार्केट से हम कोई चीज़ डील कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो वहाँ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो हम इंडिया में तो फॉलो करेंगे। अब आप एक एग्जांपल ले लो, व्हेन वी आर मेकिंग चपाती, ओके, तो हम उस चीज़ को, वी आर जस्ट मेकिंग चपाती हम बनाते हैं, तो एक अलग ही होता है कि हम उस चीज़ को ऐसे ऐसे प्रेस करके बनाते हैं तो मेरी चपाती बनती है। बट एक चपाती मेकर फॉरेन वालों ने बना दिया, एग्जाम्पल ले लो चाइना वालों ने ही बना दिया, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ मैक्सिमम लोगों को चाइना से ही मिलती हैं। बट इस लॉकडाउन के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि चाइना का कितना वर्स्ट रिएक्शन रहा है हम लोग के कंट्री के लिए। सो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि कुछ नई टेक्निक आ गई कि अगर आपको देखते हो ना, आप जैसे टीवी ऑन करते हो आपके पास नई नई चीज़ें आती हैं कि आर यूजिंग दिस ग्रेटर, तो आप अच्छे से उस चीज़ को वेजिटेबल्स को कट कर सकते हो। फिर आर यूजिंग दिस मशीन, तो आप अच्छे से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, इंडक्शन गैस एंड नॉर्मल गैस सिलेंडर में आप लोग देखे होगे, बस स्विच ऑन करो आपका उस चीज़ पे हीट हो जाता है, ना कि लाइटर की ज़रूरत होगी, ना ही टाइम टेकिंग होगा। आप जितने स्पीड पे चाहते हो इंडक्शन पे वो चीज़ बना सकते हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आप खुद ही सोचो, अगर फॉरेन मार्केट में कुछ चीज़ें नई नई हैं देखने को मिलती हैं तो क्या होगा, हमारा इंडिया तो डेवलप ही करेगा उस चीज़ से ना, बिकॉज इंडिया जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करता है, बट थ्रू कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर दे टेक न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। बट जॉइंट वेंचर के थ्रू क्या होता है कि इंडिया अभी न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करने लगती है। ओके, इट हैज़ एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। अब इट हैज़ एक्सेस टू न्यू मार्केट, आप बोल सकते हो ये चीज़ कि वैन वी ऑल्सो डू बिजनेस विद फॉरेन नो मार्केट्स। अगर आप कोई बिजनेस फॉरेन के साथ करते हो और कोई मार्केटिंग करते हो, तो क्या आप बोल सकते हो न्यू मार्केट्स आपको देखने को मिलेगा। आपका जो इंडिया का मार्केट था वो जो भी उसकी एक गुडविल थी, रेपुटेशन था, इस्टेब्लिश थी, तो इंडिया के लोग वो चीज़ जानेंगे। ओके, बट नाउ यू डीलिंग विद द फॉरेन। अगर आप फॉरेन मार्केट में जाके उस चीज़ को, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे, कोई चीज़ करोगे, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे फॉरेन में, तो आपको एक न्यू मार्केट देखने को मिलेगा वहाँ पे। एंड नेक्स्ट थिंग कि वहाँ पे जो होल सेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। फॉरेन वाले इस चीज़ को ऑलरेडी फिक्स्ड करके रखते हैं। आपको कोई भी इशू नहीं करना है कि आपको वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए आपको किसी रिटेलर की ज़रूरत पड़ेगी या किसी होल सेलर की ज़रूरत पड़ेगी या कोई जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को वहाँ सप्लाई करना है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ द मीडिएटर। ओके, नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू ओनली सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली। आप अगर न्यू मार्केट मीन्स आप एक एक्सेस न्यू मार्केट अगर ज्वाइन कर ली हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट को सिर्फ सप्लाई करना विदाउट एनी इशू ऑफ एनी मीडिएटर। मीडिएटर आप जानते हो जिसमें बोलते हैं होल सेलर, रिटेलर, सारे मीडिएटर होते हैं। नेक्स्ट थिंग, इट कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। अब आप बताओ लोअर कॉस्ट पे कोई भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं कैसे। इंडिया में जो लेबर्स की कॉस्ट होती है, इंडिया में जो रिसोर्सेज हम मिलते हैं, जो भी लॉयर्स हायर करते हैं, जो भी सीए हायर करते हैं, उनकी हर कॉस्ट, उनको अमाउंट फीस देना बहुत ही हम लोग के यहाँ लो माना जाता है। बट अगर फॉरेन कंट्री में देखा जाए तो वहाँ के लॉयर्स हों, लेबर्स हों, कोई भी चीज़ हो, उन लोग की फ़ीस हाई होती है। तो फॉरेन कंट्री वाले क्या करते हैं, अगर उन्होंने इंडिया से डील कर रखा है जॉइंट वेंचर के थ्रू, तो वो चाहेंगे कि क्यों ना हम लोग इंडिया के लेबरर्स को, इंडिया के लॉयर्स को हायर करते हैं फॉर एनी डिस्टर्बेंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर रिमूविंग एनी डिस्टर्बेंस, एनी हिंड्रेंसेस फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटाने के लिए। तो लेस इन लेबर प्रोडक्शन और लो कॉस्ट फॉर लेबरर्स। सो फॉरेन कंपनी हायर इंडियन कंपनीज laborers, CA, lawyers, because they are the cost of and fees of labor and lawyers is very low in our country। अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग को एग्जांपल बोलते हैं ना कि इंडिया में अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको वो थोड़ी चीप पड़ेगी, बट आप कहीं बाहर जाके कोई पढ़ाई करते हो तो आपको, आपकी फैमिली आपके लिए अलग ही सोचती है कि इतने पैसे हों, इतने मेरे पैसे हों तभी मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ा सकती हूँ। बट वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है कि बाहर रहने में कितना एक्सपेंसिव है हमारे लिए डे टू डे कोई भी दिन बिताने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग आपका है, इट हैज़ आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब आप बोल सकते हो कि अगर आप जॉइंट वेंचर के फॉर्म में आ गए हो तो आप एक कंपनी का अलग आइडिया रहेगा, दूसरा जो आपके साथ मिला हुआ है उसका अलग आइडिया रहेगा। ओके,
टेक्नोलॉजी के बेस पे भी आपका अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ रहेंगे, अलग अलग आइडियाज़ रहेंगे, न्यू क्रिएटिविटी इन वर्क आएगा आपका। आप समझ जाओ, इफ़ यू आर वर्किंग विद अदर कंपनी देन न्यू आइडियाज़ आएंगे, डाइवर्स थिंकिंग होंगे, ओपिनियन होंगे। सो बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स आप न्यू पैटर्न अपना पाओगे। ओके, एक ही चीज़ में आप जब सोचो कि मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक चपाती का ऑर्डर दिया, मैंने एक ग्रेटर का भी आइडिया दिया, मैंने एक वेजिटेबल्स का भी आइडिया दिया, एक मशीन आती है, मसाज मशीन आती है, फॉर एक स्वेट बेल्ट आता है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं आपके। तो इससे आपकी सारी चीज़ें थोड़ी सी लाइटली वे में आप चीज़ों को ले सकते हो। ओके, अब सारी चीज़ें टेक्निकल हो गई है, क्योंकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिले हैं मार्केट में। तो क्या होता है, इस सारी चीज़ों से आपको नए नए आइडिया आते हैं, क्यों ना मैं ये चीज़ अपने इंडिया में ये चीज़ करूँ, क्यों ना जो फॉरेन वाले करें, क्यों ना मैं अपने इंडिया के मार्केट में ये सारी चीज़ें करूँ, जिससे जो कस्टमर है थोड़े अट्रैक्ट हों। तो अब आप एक एग्जांपल और ले सकते हो इनोवेटिव आइडियाज़ में, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस में। अगर आप एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक तो ये म्यूचुअल बेनिफिट में काम करते हैं, एक तो एग्रीमेंट बेस्ड जिनका रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके। कभी कभी क्या होता है, आप जिस कंपनी से डील की हो, जो भी जॉइंट वेंचर फॉर्म की हो, कभी कभी नेक्स्ट कंपनी आपके हर बात से अग्री नहीं करती है, तो कुछ इशू हो जाते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इन लोग एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि आगे चल के अगर कोई भी इशू रहेगा या हमारा तालमेल नहीं बनेगा, तो कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वी विल जस्ट शॉर्ट आउट इन एनी वे एट एनी कॉस्ट। हम लोग कोई भी मैटर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एक स्ट्रीट वेंडर, आप समझो एक बर्गर की शॉप है, वो अपना हमेशा स्टॉल अपना एक रोड के साइड में लगाता है। ओके, और एक मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में भी यू कैन ऑल्सो सी द बर्गर, बट एक जो आउटसाइड रोड पे जो लगाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, जो रोड पे साइड पे लगाते हैं पब्लिक के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए बर्गर, यू कैन सी स्पेशली इन द मेला वगैरह में वो सब लगाते हैं देने के लिए। तो उसकी जो क्वालिटी होती है बर्गर की, वो मैकडोनल्ड के कंपैरिजन बहुत अच्छी होती है। तो उसने बोला कि मैकडोनल्ड से बोला कि ठीक है, क्या मैं बनाने में हर चीज़ मुझे पता है, कैसे क्या टेस्ट है, कस्टमर बहुत पसंद भी करते हैं। मैकडोनल्ड के ओनर को लगा ओके कि यहाँ पे कम, और जो सामने वो रोड पे लगा उसके पास वो अधिक जाते हैं, जो भी पब्लिक रहती है। तो एक दिन उसने कांटेक्ट में पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, आखिर है क्या ऐसा जो भी चीज़। तो वो बताता कि मैंने ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, तो कुछ ऐसे तरीके से पेश किया है, जो भी उसकी आप बोलो सर्विंग, एक जो उसका एक देने का तरीका है, जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया किसी कस्टमर के सामने, किस वे में किया, तो उस ओनर को वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो उसके दिमाग में आता है कि अगर हम दोनों लोग मिल के ये काम करें तो ये बिज़नेस बहुत हाई लेवल पे जाएगा। तो उसने क्या किया, उस रोड साइड पे जो बर्गर लगाता है स्टॉल पे, उससे वो जॉइंट वेंचर कर लिया। ओके, उसको अपने में मिला लिया और बोला कि ठीक है, हम लोग बिज़नेस मिल के करेंगे। एक मैकडोनल्ड का एक इस्टेब्लिश्ड, एक अलग ही उसका आप बोल सकते हो, एक अलग ही उसका फेम नेम है जो भी। तो जब उस चीज़ को वो रोड से उठा के अपने अंदर मैकडोनल्ड में उसको लाएगा, तो एक उसकी अलग ही गुडविल होगी। ओके, उसकी एक अलग ही गुडविल फॉर्म होगी। तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर के थ्रू इससे दोनों को प्रॉफिट हुआ। एक तो वो रोड से डायरेक्ट मैकडोनल्ड में घुस गया, जो कि हम उसको बहुत हाई लेवल का समझते हैं कि मैकडोनल्ड की एक अलग ही पहचान होती है। ओके, तो मैकडोनल्ड क्या हुआ, उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ बर्गर लोगों को देने को मिल गए, और उसको एक रोड से आप बोल सकते हो वहाँ जाके जो वो रोड पे करता है, और बहुत ही समझने वाली चीज़ है, जब कोई रोड से और उसको डायरेक्ट किसी एक अच्छे जगह उसकी जॉब लग जाए, या जो लोग वहाँ आते जाते हैं। और मैकडोनल्ड तो एक एस्टेब्लिश्ड है ही एक अलग तरीके से, वो आप बोल सकते हो कि कितना चलता है वो। मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, बट कोई नहीं। तो उसका क्या होता है, उसका एक नया तरीका हो जाता है कि जब वो अब वो रोड से ना लगाने के बाद वो मैकडोनल्ड में ही अपना सारा बर्गर की डिलीवरी करता है, एक क्वालिटी, एक अच्छे क्वालिटी में इसे कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, here it is given when one party in a joint venture has well established brands and goodwill, the other party gets its benefits। अब आप बोलते हो, जैसे मैंने बर्गर और उसका मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया, इंडिया एंड न्यूयॉर्क का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। व्हेन वी डीलिंग विद द यूएसए, आप अगर यूएसए से डील कर रहे हो, इंडिया के जो हैं मार्केट्स, वो अगर यूएसए से डील कर रहे हैं, तो एक आप बोल सकते हो न्यूयॉर्क में जो उसका एक एस्टेब्लिश्ड होगा, कुछ जो उसके मार्केट होंगे, उसकी जो कंपनीज़ होंगी, वो एक ऐसे लेवल पे स्टेब्लिश्ड होंगी, उसका ऐसा ब्रांड चलता होगा वहाँ, उसकी ऐसी गुडविल बनी होगी। तो जब आप एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स एंड गुडविल वाली कंपनी से आप डील कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। आपको कोई डीलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डील करो एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी से।
ओके तो आपको इसमें कोई भी डीलिंग की जरूरत, आपको इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन की ज़रूरत नहीं कि मेरे प्रोडक्ट को देखो, मेरे यहाँ पे आइए, या कोई पैम्पलेट देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूर ऑलरेडी डीलिंग विद द एस्टेब्लिश ब्रांड्स एंड गुडविल कंपनी। इसकी एक अच्छी गुडविल है, एक अच्छी पहचान, एक अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। तो आप जब ऐसी कंपनी से डील कर रहे हो तो आपको एक तरह से बेनिफिट ही होगा, एक पार्टी का बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ वन पार्टी को ही बेनिफिट होगा, द बेनिफिट्स ऑल्सो गोज टू द सेकंड पार्टी ऑल्सो। बट आप बोल सकते हो कि जब दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उसमें एक का खुद का एस्टेब्लिशमेंट एक हाई लेवल पे, लोग उसको जानते हैं, उसके ब्रांड नेम को जानते हैं, उसको उसकी एक अच्छी गुडविल है, मार्केट में एक अच्छी पहचान है, तो इसमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं आपको। तो जॉइंट वेंचर के सारे बेनिफिट्स हैं, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो कि जॉइंट वेंचर से हम एक हाई लेवल पे एंटरप्राइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कर सकते हैं अगर हम मिल के कोई काम करेंगे। मैंने ये हमेशा कहा है कि व्हेन वी जस्ट वर्क टुगेदर देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली सारी चीज़ें चाहोगे कि आपका एक ऑटोनॉमी हो, आप अलग ही सारी चीज़ें करो, आप कोई रोकने टोकने वाला ना रहे, ना बोलने वाला रहे, तो ठीक है आप कर लोगे, बेशक कर लोगे, अलग से भी चीज़ें कर सकते हो, बट आप कोई काम जब मिलजुल के करोगे ना तो उसका एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके सो जॉइंट वेंचर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। We discussed after this. So thank you class for today.